ट्रिक से। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे एक नई वीडियो के साथ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि फॉरेन इन्वेस्टर, लोकल इन्वेस्टर इदारे क्या बाय कर रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं, कौन सा सेक्टर चलेगा, किस सेक्टर के कौन से स्टॉक जो है वो मूव दे सकते हैं, कौन से अट्रैक्टिव स्टॉक्स हैं। मार्केट का एनालिसिस करेंगे, टेक्निकली देखेंगे इंडेक्स कहां से सपोर्ट ले सकता है, कहां से रेजिस्टेंस लेगा, और टेक्निकली इंडेक्स में कैंडल्स क्या कह रही है, स्टॉकैस्टिक क्या कह रहा है, बोलिंजर बैंड क्या कह रहा है, आरएसआई क्या बता रहा है कि मार्केट की अब आगे की क्या मूव है। ये सब चीजें जब आपको पता होंगी तो उसके बाद आप बेहतरीन तरीके से जो है मार्केट में काम कर सकेंगे। लेकिन अगर सिर्फ आप ये सोचते हैं कि कहीं से आपको बस कॉल मिल जाए और आप वो लें और ग्राउंड रियलिटी का आपको ना पता हो, तो आप अच्छी तरह से अर्निंग नहीं कर सकेंगे। जिस मकसद के लिए आप स्टॉक मार्केट में काम करते हैं वो मकसद आपका नहीं पूरा हो सकेगा जब टेक्निकली इंडेक्स को सपोर्ट नहीं मिल रही होगी और आप सिर्फ अपने बाय सेल पर फोकस कर रहे होंगे। लिहाजा बेहतर है जो काम करने वाले लोग हैं, मैं हमेशा ये कहता हूं, जो काम करने वाले लोग हैं उन्हें ये वीडियो समझ आती है। जो घोड़े पर सवार हैं और समझते हैं बस बाय कॉल मिल जाए, सेल कॉल मिल जाए, दैट्स इट, मेरा नहीं ख्याल वो जो है एक कामयाब ट्रेडर बन सकते हैं। अब इससे मैं पहले कि ये स्टार्ट करूं, मेरी इससे पिछली जो है वो वीडियो थी, लास्ट वीडियो मैंने अभी शेयर की थी आप लोगों के साथ। इससे पहले की वीडियो आप देख सकते हैं। इसमें मैंने बोनस शेयर्स, क्योंकि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जो अपना बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं जो अपना ऑथराइज्ड कैपिटल है वो बढ़ा रही हैं, उससे रिलेटेड बोनस शेयर्स कौन सी, मैंने सिर्फ क्योंकि बहुत से लोगों के मैसेज आए हैं कि और भी स्टॉक्स के बारे में बताएं। इस वीडियो में जो थी कि मैंने जो लास्ट शेयर की थी, इसमें मैंने सिर्फ आपको एग्जांपल दी थी। ऐसे बहुत से स्टॉक्स हैं और जिनका डिविडेंड और बोनस शेयर देने के बाद वो वापस आज तक ऊपर ही नहीं आ सके, और ऐसे बहुत से स्टॉक्स हैं जिन्होंने डिविडेंड और बोनस शेयर देते हैं तो वो अट्रैक्टिव होते हैं वो स्टॉक्स, इसलिए उनमें बोनस शेयर और डिविडेंड आप ले सकते हैं। तो बहुत से स्टॉक्स हैं, मतलब एक लंबी लाइन है ऐसे स्टॉक्स की भी जो देने के बाद भी अच्छी मूव कर देते हैं, और ऐसे स्टॉक्स जो जिन्होंने दिया बोनस डिविडेंड और वो फिर देने जा रहे हैं ऑथराइज्ड कैपिटल के चक्कर में, तो उनसे आपने अवॉइड करना है। तो इंशाल्लाह आगे आने वाली वीडियोस में, क्योंकि एक वीडियो में मैं 20 स्टॉक्स शेयर नहीं कर सकता, तो इंशाल्लाह आगे आने वाली वीडियोस में आप लोगों के साथ ये चीजें भी शेयर करता रहूंगा। लेकिन अवेयरनेस के लिए इस वीडियो को आप लाजमी देखिएगा ताकि आपको चीजें समझ आए। इससे प्रीवियस वीडियो जो आज की वीडियो बना रहे हैं, इससे पहले कल की वीडियो थी ये। अब यहां पर हम बात करते हैं आज जो फ्राइडे को क्लोजिंग हुई, फॉरेन इन्वेस्टर, लोकल इन्वेस्टर्स ने क्या बाइंग सेलिंग की। बैंक्स की अगर हम बात करें तो बैंक्स ने $0.17 मिलियन की सेलिंग की। बैंक्स क्योंकि काफी टाइम से जो है वो बाइंग कर रहा था, लेकिन सेलिंग एज सच उसने इतना मतलब हैवी सेलिंग नहीं है, एक बिल्कुल नॉर्मल सेलिंग है। क्योंकि मैं आपको काफी दिनों से कह रहा था कि बाकी इदारे एज सच कोई बाइंग सेलिंग कर नहीं रहे, तो मार्केट जो है वो एक नॉर्मल मूव में ही रहेगी, रेंज बाउंड रहेगी। तो आज की अगर हम बैंक्स की सेलिंग की बात करें तो एज सच इतनी ज्यादा सेलिंग नहीं है बैंक की, ब्रोकर्स ने हैवी बाइंग की है। ये देखना पड़ेगा कि ब्रोकर किस सेक्टर में बाइंग कर रहे हैं। कंपनीज ने सेलिंग की, इसको हैवी सेलिंग कंसीडर किया जा सकता है। $1.04 मिलियन का फॉरेन कॉर्पोरेट से बाइंग की है। फॉरेन कॉर्पोरेट्स काफी टाइम से टेक्नोलॉजी सेक्टर में सेलिंग पर थे। अब देखना ये इंपॉर्टेंट है कि अभी ये स्टिल टेक्नोलॉजी को सेल कर रहे हैं, बाकी ओवरऑल टेक्नोलॉजी को होल्ड और बाइंग कर रहे थे, लेकिन जो प्रेशर मेन था टेक्नोलॉजी सेक्टर में वो फॉरेन कॉर्पोरेट्स की सेलिंग थी। और ये भी हम देख लेंगे। फॉरेन इंडिविजुअल्स बहुत नॉर्मल बाइंग है, होना ना होना मतलब एक ही चीज़ है इसमें। और इसी तरह इंडिविजुअल्स की भी ना बाइंग उन्होंने अच्छी खासी की है $9.08 मिलियन की, और फिर सेलिंग भी कर दी। तो ऐसा सच कोई उनकी होल्डिंग्स नहीं है फ्राइडे को लेके। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी हैवी सेलिंग कर रहा है, कंपनीज भी हैवी सेलिंग कर रही है, इंश्योरेंस कंपनीज ने भी हैवी सेलिंग की, म्यूचुअल फंड्स भी जो है वो सेलिंग कर रहा है फ्राइडे को, जबकि अदर ऑर्गेनाइजेशन अच्छी बाइंग कर रहा है, ओवरसीज पाकिस्तानी बाइंग कर रहे हैं। जो मेजर बायर हैं उसमें आपका ब्रोकर है, फॉरेन कॉर्पोरेट्स हैं, और उसके अलावा अदर ऑर्गेनाइजेशन है। जबकि जो सेलिंग कर रहे हैं उनमें भी इसी तरह 3 इदारे हैं, इंश्योरेंस कंपनीज, म्यूचुअल फंड्स और कंपनीज। ये 3 इदारे जो है वो सेलिंग कर रहे हैं। फर्दर चलते हैं, देखते हैं सेक्टर वाइज क्या पोजीशन बनती है। ऑल अदर सेक्टर्स में जो है वो कंपनीज हैवी बाइंग कर रही हैं, और ऑल अदर सेक्टर्स में आपका रिफाइनरी आता है, स्टील आता है, इस तरह के केमिकल आता है, और बहुत से जो सेक्टर्स हैं वो ऑल अदर सेक्टर्स में जो है वो कवर होते हैं। तो ये एक अच्छा साइन है कि कंपनीज जो है हैवी बाइंग, जो ओवरऑल यहाँ पर तो सेलिंग कर रही हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखें तो कंपनीज की हैवी सेलिंग है, लेकिन ऑल अदर सेक्टर्स में कंपनीज जो हैं
वो एक अच्छे नंबर से बाइंग कर रही हैं, एक पॉजिटिव साइन है। जबकि इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं वो बेच रही हैं, ये चेंज ऑफ हैंड्स हो सकता है। इंश्योरेंस कंपनी $1.26 मिलियन बेच रही है और कंपनीज जो है वो खरीद रही है। उसके अलावा फॉरेन इन्वेस्टर भी खरीद रहा है, ब्रोकर्स भी खरीद रहे हैं, जबकि NBFC होल्डिंग में है और अदर ऑर्गेनाइजेशन भी खरीद रहे हैं। मेन सेलर जो है वो इंश्योरेंस कंपनी है। सीमेंट में देखा जाए तो सीमेंट में इंडिविजुअल्स हैवी सेलिंग कर रहा है, म्यूचुअल फंड सेलिंग कर रहे हैं, बाकी सब खरीद रहे हैं। तो सीमेंट सेक्टर स्टिल अट्रैक्टिव है और कुछ न्यूज़ ऐसी भी आ रही है कि इंटरेस्ट रेट माइट भी इस दफ़ा ना चेंज हो, ना बढ़े, अनचेंज रहे। तो अगर अनचेंज रहता है तो सीमेंट और स्टील के लिए जो है वो मजीद बेहतर हो सकता है, मजीद बेहतर सीमेंट और स्टील सेक्टर जो है परफॉर्म कर सकता है। लेकिन हम देखेंगे एंड ऑफ द टाइम कि सीमेंट में कौन से जो स्टॉक्स हैं वो चल रहे हैं और किन में अच्छी मूव आ रही है। कमर्शियल बैंक्स में भी ऐसा जो है वो बायर इंडिविजुअल्स हैं, ब्रोकर्स हैं और फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो बैंक्स में बाइंग कर रहा है। इसी तरह हम फर्टिलाइज़र की बात करें तो फर्टिलाइज़र में सिर्फ ब्रोकर बाइंग कर रहा है हैवी, बाकी ऐसा सच बायर नहीं है। कंपनीज हैवी सेलिंग कर रहे हैं और ब्रोकर की बाइंग पर आप ऐसा डिपेंड नहीं कर सकते, क्योंकि ये इनकी बाइंग में अब तफसील में जाऊंगा तो बड़ी चीज़ें जो हैं वो ओपन हो जाएंगी। ब्रोकर पर आप किसी सूरत डिपेंड नहीं कर सकते, चाहे उनकी बाइंग हो और चाहे उनकी सेलिंग हो और चाहे वो आपको कॉल्स दे रहे हो, क्योंकि उनका आपके प्रॉफिट और लॉस से कोई लेना देना नहीं है। तो खैर ये एक डिटेल देखनी पड़ेगी कि फर्टिलाइज़र में जो है ब्रोकर बाइंग कर रहा है तो किस स्टॉक में जो है मूव आ रही है, किस स्टॉक को ये खरीद रहा है, ये भी चल के देख लेंगे। फूड सेक्टर स्टिल अट्रैक्टिव है फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में एक पॉजिटिव साइन ये है कि कोई भी इदारा इसको बेच नहीं रहा सिवाय म्यूचुअल फंड्स के, क्योंकि म्यूचुअल फंड सब में सेलिंग कर रहा है। बाकी सब इदारे कोई हैवी बाइंग नहीं है, लेकिन होल्डिंग और बाइंग है, सब बाइंग कर रहे हैं। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में सिर्फ फॉरेन इन्वेस्टर बेच रहा है, बाकी सब होल्डिंग पर है। तो ये दोनों बेहतरीन जो है वो लग रहे हैं, सेक्टर्स लग रहे हैं, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग और ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज, जिसमें मेन जो है स्टॉक PPL OGDC है। फिर भी हम फर्दर देखेंगे ताकि चीज़ें क्लियर हो जाएं। पावर जनरेशन में इंडिविजुअल्स बाइंग कर रहे हैं, बाकी एसेट सेलिंग पर है। तो कोशिश करें पावर जनरेशन में प्रॉफिट टेकिंग की तरफ जाएं अगर आपके पास है, क्योंकि एज सच कोई इदारा बाइंग पर नज़र नहीं आ रहा। टेक्नोलॉजी सेक्टर में अगर हम बात करें तो फॉरेन इन्वेस्टर जो था, फॉरेन कॉर्पोरेट्स काफ़ी टाइम से ये सेलिंग कर रहे थे और टेक्नोलॉजी सेक्टर में इस चीज़ का प्रेशर आ रहा था, लेकिन हमने देखा कि अब टेक्नोलॉजी सेक्टर में वो एक अच्छी बाइंग के साथ हैं और दोबारा से जो है फॉरेन इन्वेस्टर जो है, फॉरेन कॉर्पोरेट्स टेक्नोलॉजी सेक्टर में बाइंग पर आ चुके हैं। और फॉरेन कॉर्पोरेट्स का एक मेजर स्क्रिप्ट जो है टेक्नोलॉजी सेक्टर में वो TRG है, और मैंने इससे पहले भी अपनी वीडियोस में बताया था, पहले ये कंटिन्यूसली सेलिंग पर थे और अब इन्होंने दोबारा जो है टेक्नोलॉजी सेक्टर में बाइंग किया। इसका मतलब है कि ये TRG में जो है दोबारा अब इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, क्योंकि पिछले काफ़ी टाइम से हम देख रहे हैं ये बाइंग पर आ गए थे टेक्नोलॉजी सेक्टर में। कंपनीज अच्छी बाइंग कर रही हैं टेक्नोलॉजी सेक्टर में। इंश्योरेंस कंपनीज भी 3 मेजर इदारे आपकी बड़ी अच्छी बाइंग कर रहे हैं, जबकि सेलर जो है वो इंडिविजुअल है। देखें तो इदारे बाइंग पर हैं और बड़ा सेलर जो है वो इंडिविजुअल है, जबकि म्यूचुअल फंड ने भी ऐसा इतनी ज़्यादा सेलिंग नहीं की। तो टेक्नोलॉजी सेक्टर भी अट्रैक्टिव लग रहा है। बाकी चल के हीट मैप पर देखेंगे कि फर्दर इसमें क्या पोजीशन बनती है। उसके बाद अगर हम बात करें फ्यूचर की कि फ्यूचर में किसने खरीदा और बेचा है, तो फ्यूचर में आपके ब्रोकर्स हैवी बाइंग कर रहे हैं, कंपनीज आपकी अच्छी नंबर से बाइंग कर रही हैं, इंडिविजुअल बेच रहा है। इंडिविजुअल यहाँ पर थोड़ा सा जो है वो पैनिक लग रहा है, इंडिविजुअल बेच रहा है, जबकि हमने देखा ऊपर भी कई सेक्टर्स में इंडिविजुअल ने बाइंग की और इदारे सेलिंग किया, बाकी इदारे बाइंग कर रहे हैं। इंश्योरेंस कंपनीज की भी सेलिंग है, लेकिन एज सच इतना बड़ा सेलर नहीं है। सेलर सबसे बड़ा जो है वो इंडिविजुअल्स है, बायर फ्यूचर में जो है वो ब्रोकर्स और कंपनीज हैं। अब चलते हैं हीट मैप पर चेक करते हैं। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। इसके बाद हम जानने की कोशिश करेंगे कि टेक्निकल इंडेक्स क्या कह रहा है, जैसा कि आपके साथ लेवल्स शेयर किए गए थे कि किन लेवल्स को आपने सेफ, अगर उन लेवल्स पर मार्केट सस्टेन करती है तो आप बाय करें, अगर उन लेवल को ब्रेक करती है तो आप निकलना बेहतर ही ऑप्शन होगा उस टाइम। वो आगे चल के देखते हैं। और बड़ा मैं आज क्लियरली आपको 2 चार्ट्स पर ये चीज़ें जो हैं वो समझाऊंगा ताकि प्रॉपर चीज़ें क्लियर हों, क्योंकि आगे नेक्स्ट मंथ है और उसमें आप अच्छा काम कर सकें। अब हम यहाँ पर अगर बात करें ऑल अदर सेक्टर्स की तो बात हो चुकी है, हम यहाँ पर डिफरेंट सेक्टर्स को देख लेते हैं। अगर हम यहाँ पर सीमेंट की बात करें, जबकि सीमेंट सेक्टर में हमने देखा था कि जो बाइंग थी
सीमेंट सेक्टर, जी सीमेंट सेक्टर में सिर्फ जो है वो म्यूचुअल फंड्स जो है वो सेलिंग कर रहे थे, बाकी सब बाइंग कर रहे थे। तो जो बाइंग के लिए अट्रैक्टिव स्टॉक्स लग रहे हैं या होल्डिंग के लिए डीजी खान, MLCF और FCCL जो है ये बेहतर स्टॉक्स लग रहे हैं सीमेंट सेक्टर में फॉर बाइंग या होल्डिंग। बाइंग जो है अब आपको सीमेंट सेक्टर में क्योंकि ऑलरेडी ओवरबॉट हो चुका है, आपको स्टॉप लॉस के साथ जाना चाहिए। अगर नहीं मेंटेन कर सकते स्टॉप लॉस, क्योंकि आजकल स्टॉप लॉस का इशू हो रहा है, तो कोशिश करें साथ साथ फिर प्रॉफिट टेकिंग करेंगे। इसी तरह अगर हम बात करें ऑयल एंड गैस की, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज और एक्सप्लोरेशन कंपनीज, तो ऑयल एंड गैस अगर मार्केटिंग कंपनीज की हम बात करें तो मार्केटिंग कंपनीज में एज सर जिन स्टॉक्स में वॉल्यूम आ रहा है, देखें वॉल्यूम्स जो है यहाँ पर तो सेलिंग है, लेकिन ऑयल एंड गैस में ओवरऑल हमने देखा है उसमें सॉरी ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनी में सिर्फ फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो सेलिंग पर है, बाकी सारे इदारे बाइंग कर रहे हैं। और वॉल्यूम जो आ रहा है वो PSO, क्योंकि ऐसे हैस्कोल में इतना चेंज नहीं देखने को मिला, PSO, SSGC, SNGP ये 3 स्टॉक्स जो हैं बेहतर लग रहे हैं। मैं डिफॉल्टर सेगमेंट में आपको कभी भी नहीं रिकमेंड करूंगा कि आप किसी स्टॉक में काम करें। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज जो कि मेजर सेक्टर है उसमें हम देख लेते हैं, क्योंकि इसमें भी जो है वो इसमें भी कौन बाय कर रहा था जी, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में सिर्फ जो है वो म्यूचुअल फंड्स बाइंग कर रहे थे, बाकी सब सेलिंग, सिर्फ म्यूचुअल फंड सेलिंग कर रहे हैं, बाकी सब बाइंग कर रहे हैं। और ऑयल एंड गैस में OGDC जो है बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है। इसी तरह PPL में भी ये 2 मेन स्टॉक्स हैं, उसके बाद POL मारी है, लेकिन ये 2 मेन स्टॉक्स हैं जिसमें अच्छा वॉल्यूम आ सकता है, इसलिए कि सिर्फ इसमें जो है वो म्यूचुअल फंड्स बेच रहे हैं, बाकी सब इसमें जो है बाइंग कर रहे हैं। तो ये एक पॉजिटिव साइन है। उसके बाद हम इसी तरह टेक्नोलॉजी सेक्टर के स्टॉक्स को देख लेते हैं। टेक्नोलॉजी सेक्टर में जितनी मेहनत करते हैं हम डिजर्व करते हैं कि आप एटलीस्ट लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हर इंपॉर्टेंट जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन जो है टाइमली मिल सके। टेक्नोलॉजी सेक्टर, ये टेक्नोलॉजी सेक्टर आ गया। टेक्नोलॉजी सेक्टर में जो अट्रैक्टिव स्टॉक्स हैं उनमें TRG है, सिस्टम अट्रैक्टिव है, AVN अट्रैक्टिव है जिसमें डिफरेंस भी आ रहा है और अच्छा वॉल्यूम्स भी आ रहा है। WTL अपने बड़े अच्छे अट्रैक्टिव रेट पर है, जबकि एयरलिंक में आपको जो है बड़ी एहतियात से काम करना पड़ेगा। लेकिन अभी जो अट्रैक्टिव लग रहे हैं TRG, AVN, सिस्टम, टैली, इनमें अच्छा वॉल्यूम्स आ रहा है और WTL भी अपने अट्रैक्टिव रेट्स पर है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं, उसके बाद हमारे पास जो था टेक्नोलॉजी सेक्टर भी हो गया और फर्टिलाइजर को हमने देखना है, जिसमें जो है वो बाइंग कर रहे हैं, ब्रोकर बाइंग कर रहे हैं। तो फर्टिलाइजर में क्या सीन है वो बेहतर मजीद पता चल जाएगा। हाँ जी, अब अगर हम यहाँ फर्टिलाइजर की बात करें तो एंग्रो और इफर्ट को सेल कर रहे हैं। कौन सेलिंग कर रहा है ये हम देख लेते हैं। यहाँ पर फर्टिलाइजर आ गया, फर्टिलाइजर जी सेलिंग जो कर रहे हैं कंपनीज बेच रही हैं, एंग्रो और इफर्ट को बेच रही हैं, जबकि ब्रोकर्स खरीद रहे हैं। और ब्रोकर्स जो खरीद रहे हैं वो खरीद रहे हैं FFC और FFBL में जो है अट्रैक्शन शो कर रहे हैं। एंग्रो और इफर्ट जो है अगर मजीद इनमें सेलिंग आती है तो ये अपने बड़े अट्रैक्टिव रेट्स पर दोनों स्टॉक आ जाएंगे। अब चलते हैं हम टेक्निकली इंडेक्स को देखते हैं कि टेक्निकली क्या है पोजीशन है इंडेक्स की। उससे पहले शेयर करता चलूँ, अगर आप हमारे साथ मिलकर काम करना चाहते हैं तो हमारी डिफरेंट सर्विसेज है, स्टार्टिंग फ्रॉम 1500 ओनली। आप हमारी सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। इसमें हम आपको डेली बेसिस पर बाय सेल कॉल्स देते हैं, मार्केट के लेवल्स आप लोगों के साथ शेयर किए जाते हैं, वॉइस नोट आप लोगों के साथ शेयर किए जाते हैं। आपको बताया जाता है कि किन स्टॉक्स में बाइंग करनी है, किन स्टॉक्स में सेलिंग करनी है, कौन से अट्रैक्टिव स्टॉक्स हैं, किन स्टॉक्स में इनसाइड ट्रांजैक्शन हो रही है, कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें जो है वो इदारे बाइंग कर रहे हैं। इसी तरह हमारा 1-to-1 का पैकेज है, आप हमारी ये सर्विसेज भी ले सकते हैं। इसमें आप अपना जो है हमारे साथ पोर्टफोलियो शेयर करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम आपको काम कराते हैं, कहाँ बाय, कहाँ सेल, किन स्टॉक्स में बाइंग करनी है। और ये हमारी 1-to-1 कन्वर्सेशन होती है। अगर आप लॉस में है तो लॉस रिकवरी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंगली कि कहाँ पर किस स्टॉक को क्या बाइंग सेलिंग करनी है। ट्रेडिंग कोर्स से रिलेटेड मैं आगे आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूं। हम टेक्निकली देख लेते हैं। आज हमारे पास 2 चार्ट है, इस चार्ट पर भी मैं आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करूंगा कि कहाँ किन किन लेवल्स को जो है वो मेंशन करना है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताता चलूँ कि ये एक मेजर लेवल है, इसको मैं मजीद फोकस कर रहा हूँ। तो ये यहाँ पर मैंने ये ड्रॉ भी किया है, ये एक मेजर लेवल है। यहाँ पर इसके क्लोज इंडेक्स अभी जो है मूव कर रहा है। हमने देखा फ्राइडे वाले दिन, नॉर्मली फ्राइडे वाले दिन जो है वो एक सेशन जो होता है वो रेंज बाउंड होता है, थोड़ी सी पैनिक सेलिंग भी होती है, लेकिन
इंडेक्स ने बड़ा अच्छा अपने लेवल्स को सस्टेन किया। 41,350 का रेजिस्टेंस लेवल था जो शेयर भी किया गया था चार्ट्स पर। इंडेक्स ने पूरे फ्राइडे में हम देखते रहे कि इंडेक्स ने अपने लेवल को किसी भी टाइम ब्रेक नहीं होने दिया। अगर 20-30 पॉइंट नीचे गया तो फौरन रिकवर किया, तो एक बड़ा पॉजिटिव साइन है। आपका पेट्रोल का नीचे रेट आ चुका है, डॉलर आपका जो है नीचे जा रहा है। आईएमएफ की क्लियर कर चुके हैं कि आईएमएफ से रिलेटेड भी जो है वो बजट के बाद ही जो है बातचीत होगी फर्दर। तो आईएमएफ की भी एज सच इन्वॉल्वमेंट बजट में नहीं लग रही, बजट भी बेहतर आ सकता है। उसके बाद बजट में आईएमएफ की तरफ से क्या कंडीशंस आ जाएं वो एक डिफरेंट चीज है। तो इम्पैक्ट मार्केट पे, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो थ्राइस्ट कैपिटल बढ़ाया जा रहा है, उस बेस पर भी बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं जो डिविडेंड दे रही हैं। तो इन चीजों पर जो है वो मार्केट को जो है एक मूव मिल सकती है, जबकि हमने देखा कि मार्केट नीचे भी नहीं गिर रही। और उसकी सबसे मेन रीजन ये है कि इदारे जो हैं वो बाइंग कर रहे हैं, चाहे माइनर बाइंग कर, लेकिन बाइंग कर रहे हैं, होल्डिंग कर रहे हैं, और वो वेट में है कि अच्छे लेवल्स मिले तो वो जो है वो प्रॉफिट टेकिंग कर सके। बाकी हर ऐसे क्लियरली अपसाइड मूव इंडिकेट कर रहा है। स्टॉक हैस्टिक भी अगर हम यहाँ पर देखें तो देखिए ये क्रॉसओवर जनरेट कर रहा है, और ये क्रॉसओवर जनरेट करके मतलब यहाँ पर स्टेबल हो जाता है, सस्टेन कर लेता है, तो बड़ी अच्छी आगे जो है वो मूव मूव मिल सकती है। लेकिन फर्दर हम अगले चार्ट पर चल के देखते हैं, और फिर मैं उसके बाद आपके साथ जो हमारे ट्रेनिंग्स हैं वो भी शेयर कर देता हूँ। और आपको ये भी बताता चलूँ कि हमारी जितनी भी बाय सेल कॉल्स हम अपने ग्रुप में देते हैं वो हम देते हैं एज पर फंडामेंटल्स, टेक्निकल, सेंटिमेंट्स, इदारों की बाइंग सेलिंग देखने के बाद। और आगे आप क्योंकि ये अब जो है वो डिविडेंड और बोनस शेयर वाला भी जो है वो स्टार्ट हो गया काम, क्योंकि टैक्स इंप्लीमेंट होने जा रहा है। तो ये बहुत सी कंपनीज हैं जो बोनस और डिविडेंड दे रही हैं। ऐसी कंपनीज भी हैं जो मैंने पहले भी जिक्र किया, मैंने पहली वीडियो भी आप लोग, जो बोनस और डिविडेंड देने के बाद वो स्टक कर देंगी आपको। तो आपने बहुत एहतियात से स्पेशली इस टाइम पर काम करना है, अपने लेवल्स को मेंटेन रखना है। इसलिए आज मैंने ये दूसरा चार्ट भी आप लोगों के साथ शेयर किया, और इसमें मैं आपको सारे लेवल्स भी बताऊंगा। और अगर आप मतलब लेवल्स को फोकस नहीं करते और सिर्फ ये सेल बाय की कॉल को जो है वो उस पर काम करते हैं सुनी सुनाई, तो प्लीज अपने साथ एक्सपेरिमेंट ना करें। या तो होल्ड कर लें, स्पेस ले लें, कुछ कैश पर आ जाए, और अगर मैक्सिमम प्रॉफिट लेना चाहते हैं, क्योंकि आगे अच्छे डिविडेंड स्टॉक्स, अच्छे स्टॉक्स में भी डिविडेंड और बोनस के चांसेस हैं, अच्छी मूव लेना चाहते हैं, तो फिर वेट करें जब तक प्रॉपर अच्छे स्टॉक में डिविडेंड और बोनस ना हो। और अगर आपका बैड एक्सपीरियंस है तो हमारा नंबर मेंशन है कि यहाँ पर एक दफ़ा हमेशा 0-1 कम हो जाता है। मैं इसको दोबारा जो है वो क्लियर कर देता हूँ। अच्छा, आप हमारा ये व्हाट्सएप नंबर मेंशन है, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन और डिटेल्स के लिए, ताकि आप हमारे साथ मिल के काम कर सके। और आपके साथ ड्यूरिंग द मार्केट टाइम आपके साथ एक एक चीज़ शेयर की जा रही होती है, कहाँ पर बाई करना है, कहाँ पर सेल करना है, ताकि आपका अच्छा एक्सपीरियंस हो और जिस मकसद के लिए आप स्टॉक मार्केट में काम करते हैं वो आपका मकसद भी पूरा हो। काइंडली चैनल ने सब्सक्राइब किया तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको मैक्सिमम इंफॉर्मेशन मिल सके। अब यहाँ पर देखें, ये बड़ी मेजर चीजें हैं कुछ। यहाँ पर इंडेक्स का ये एक सपोर्ट लेवल है जो कि मैं हमेशा बताता आ रहा हूँ। इंडेक्स के पास अभी दो नीचे बेहतरीन सपोर्ट्स मौजूद हैं, 41,100 और 41,200। जबकि 41,350 के लेवल को इंडेक्स सस्टेन कर जाता है, या यहां पर आके 41,000 के लेवल को सस्टेन कर जाता है, तो इंडेक्स दोबारा अपसाइड मूव बना सकता है, जो 42,400 पर जा सकती है। और ये क्लियर साइन है, अगर इंडेक्स इस लेवल के ऊपर सस्टेन कर जाता है, ये जो ब्लू लाइन है, और ये ब्लू लाइन है 40,950 पर, आप 40,900 कर लें। लेकिन 40,900 के नीचे अगर इंडेक्स रुकता है तो फिर आपको सपोर्ट मिलेगी जो है वो 39,800, मतलब 1,000 पॉइंट्स का गैप। लेकिन अगर यहां इस लेवल पर, इस जगह पर इंडेक्स अपने आप को सस्टेन कर जाता है, तो इंडेक्स अप्रोच करेगा 42,410 पर, और मेजर सपोर्ट जो है वो 41,100 है, 41,200 है। जबकि 41,350 के ऊपर अगर इंडेक्स रुके तो 41,600 मेजर लेवल होगा, और उसके बाद 42,500। ऐसा फिर कोई ऐसी जो है वो रेजिस्टेंस नहीं है। इसी तरह सपोर्ट 41,200, 41,100। जबकि 40,900 इंडेक्स ब्रेक कर गया तो फिर 1000 पॉइंट नीचे तक कोई ऐसा सपोर्ट नहीं है। तो इन लेवल्स को बड़ा देख के काम करना होगा, बड़े अट्रैक्टिव स्टॉक्स को लेके चलना होगा। फर्दर इस तरह की हम वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आते रहेंगे। मजीद में आप लोगों के साथ मैंने आपको सर्विसेज का बताया था, ट्रेनिंग्स का। सबसे अच्छी वो इन्वेस्टमेंट जो अपने ऊपर की जाए, ताकि वर्स्ट सिचुएशन में भी, पूरे टाइम में भी आपको ये चीजें आती हों और आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के
किसी भी मार्केट पर अप्लाई करके जो है वो अपनी अर्निंग कर सकते हैं। तो ये हमारे डिफरेंट जो है वो कोर्स है, ट्रेनिंग कोर्स है, जिसमें 3 वीक्स का, 4 वीक्स का। हम कोशिश करते हैं कि हम एक बैच में ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 बंदे हो, अदरवाइज 1 to 1, ताकि आपको सारी चीज़ें आप अंडरस्टैंड कर सकें। तो इसके लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारा नंबर मेंशन है 0331326000। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। इस तरह की मजीद वीडियोज़ जो है आप लोगों के लिए लेके आता रहूँगा। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।